देखिए, जरूर हमारा जो तत्काल जो सिस्टम पे गड़बड़ी थी, जो धांधली हुई थी, उस पर कार्रवाई हुई है। और जिस मकसद से हम लोग संघर्ष कर रहे थे, जान को जोखिम में डाल करके आंदोलन कर रहे थे, और हमारा डिमांड पूरी हुई है, तो इसमें फिर भी खुशी की बात नहीं है, क्योंकि अभी बहुत लड़ाई अभी बाकी है। हालांकि जो भी डिमांड किया गया, इसके लिए हम सरकार को भी हम धन्यवाद देते हैं और आभार व्यक्त करते हैं। साथ ही साथ तमाम आप मीडिया बंधुओं को भी धन्यवाद देते हैं, पुलिस प्रशासन और छात्र और अभिभावक को भी धन्यवाद देते हैं। हालांकि अभी पूरा एजुकेशन सिस्टम सुधार को लेकर के संघर्ष हम लोग का जारी रहेगा। यानी युवाओं ने एक बार फिर ये दिखाया कि जब छात्र अपने भविष्य के सवाल पर एकजुट होकर लोकतांत्रिक तरीके से आवाज उठाते हैं तो उस आवाज को नजरअंदाज करना आसान नहीं होता। लेकिन यहीं से एक बड़ा सवाल भी पैदा होता है, क्या किसी व्यवस्था को सुधारने के लिए छात्रों को 20 से 25 दिन तक सड़क पर बैठना जरूरी है? क्या परीक्षा में गड़बड़ी की शिकायत सामने आते ही उसकी जांच नहीं हो सकती थी? क्या छात्रों के साथ सरकार की बातचीत आंदोलन शुरू होने और लंबा खिंचने के बाद ही शुरू होनी चाहिए? लेकिन अब जरा दिल्ली के जंतर मंतर को भी देखिए। यहाँ सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी और नागरिक संगठनों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया, परीक्षा व्यवस्था और शिक्षा व्यवस्था से जुड़े सवालों को लेकर आवाज उठाई। प्रदर्शन लंबा चला और मामला राजनीतिक स्तर तक पहुंचा। आखिरकार सरकार को भी परीक्षा व्यवस्था से जुड़े सवालों पर कदम उठाने पड़े और तत्कालीन शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को अपने पद से इस्तीफा भी देना पड़ा। यहाँ भी कहानी लगभग वही थी, पहले विरोध, फिर दबाव, फिर बातचीत और उसके बाद कार्रवाई। तो सवाल ये है कि सिस्टम में ऐसा कोई सा रास्ता या व्यवस्था नहीं है जहां छात्र सड़क पर उतरने से पहले ही अपनी शिकायत सरकार तक पहुंचा सके। लेकिन आंदोलन की जीत के पीछे एक कड़वा सच भी है। आंदोलन लोकतंत्र का हिस्सा है, लोगों को अपनी बात रखने का अधिकार है, सरकार से सवाल पूछने का अधिकार है, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने का अधिकार है। लेकिन जब कोई आंदोलन लंबा खिंचता है, सड़कें बंद होती हैं, ट्रैफिक रुकता है या हिंसा की स्थिति बनती है, तो इसकी कीमत सिर्फ सरकार नहीं चुकाती, इसकी कीमत आम जनता भी चुकाती है। ट्रक रुकते हैं, बसें रुकती हैं, दुकानों का कारोबार प्रभावित होता है, फैक्ट्रियों तक कच्चा माल पहुंचाने में देरी होती है, मंडियों तक फल सब्जियां नहीं पहुंच पाती हैं और सबसे गंभीर असर उन लोगों पर पड़ता है जिनका आंदोलन से कोई लेना देना ही नहीं होता। एक तरफ आंदोलनकारी तो दूसरी तरफ आम आदमी। सोचिए, किसी सड़क पर हजारों लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, उसी रास्ते से किसी मरीज को अस्पताल ले जाने वाली एम्बुलेंस गुजर रही है। अगर वह एम्बुलेंस जाम में फंस गई, अगर किसी मरीज को समय पर इलाज नहीं मिला, तो उस नुकसान की भरपाई कौन करेगा?
इसी तरह आंदोलन वाली जगहों के आसपास छोटे दुकानदार, ऑटो चालक, ढाबा संचालक और रोज कमाकर खाने वाले मजदूर भी प्रभावित होते हैं। उनके लिए हर दिन की कमाई ही घर का राशन है। एक दिन सड़क बंद हुई तो कमाई गई, एक हफ्ते बंद हुई तो नुकसान हुआ, और अगर आंदोलन महीनों तक चला तो उनके पूरे घर का बजट बिगड़ सकता है। और नुकसान सिर्फ आर्थिक नहीं होता, लंबे आंदोलनों में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच टकराव की स्थिति भी बन सकती है। लाठीचार्ज, आंसू गैस, गिरफ्तारियां, चोटें, कभी कभी मौत तक। यानी जिस मुद्दे के समाधान के लिए लोग सड़क पर उतरते हैं, वही आंदोलन अगर नियंत्रण से बाहर चला जाए तो नुकसान कई गुना बढ़ जाता है। सरकारी संपत्ति को नुकसान होता है तो आखिर पैसा किसका लगता है? हमारा, आपका, यानी टैक्स देने वाले हर नागरिक का। तो फिर रास्ता क्या है? यही सबसे बड़ा सवाल आता है। क्या लोगों को आंदोलन का अधिकार खत्म कर देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। लोकतंत्र में विरोध की आवाज जरूरी है, लेकिन जरूरत है ऐसी व्यवस्था बनाने की जहां लोगों को अपनी मांग सरकार तक पहुंचाने के लिए पहले सड़क का रास्ता ना चुनना पड़े। क्यों ना एक ऐसा स्थायी लोक शिकायत निवारण तंत्र बनाया जाए जहां छात्र, किसान, कर्मचारी या आम नागरिक अपनी शिकायत दर्ज करा सके। एक तय समय सीमा हो, मामले की जांच हो, जिम्मेदार अधिकारियों से जवाब मांगा जाए, और अगर मांग जायज है तो सरकार समय रहते समाधान करे। क्योंकि अगर किसी छात्र की परीक्षा में गड़बड़ी हुई तो उसे न्याय पाने के लिए भूख हड़ताल क्यों करनी पड़े? अगर किसी किसान को खाद नहीं मिल रही है तो उसे सड़क पर क्यों उतरना पड़े? अगर किसी नागरिक की शिकायत है तो उसकी आवाज सुनने के लिए आंदोलन का इंतजार क्यों किया जाए? झारखंड हो या दिल्ली, इन आंदोलनों ने एक बात साफ कर दी है कि युवा जब अपने अधिकार और भविष्य के लिए लोकतांत्रिक तरीके से आवाज उठाता है तो उसकी आवाज को लंबे समय तक दबाया नहीं जा सकता। लेकिन किसी आंदोलन की जीत तभी पूरी जीत होगी जब अगली बार उसी मांग के लिए किसी और छात्र को सड़क पर ना बैठना पड़े। सरकारें आंदोलन खत्म करने के लिए नहीं, आंदोलन की वजह खत्म करने के लिए काम करें। क्योंकि लोकतंत्र में जनता सिर्फ वोट देने वाली भीड़ नहीं है, जनता ही लोकतंत्र की असली ताकत है। और अगर सरकारें समय रहते जनता की आवाज सुन ले तो न सड़कें जाम होंगी, न संपत्ति को नुकसान होगा, न पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव होगा, और न किसी परिवार को अपने बेटे के भविष्य के लिए भूख हड़ताल करनी पड़ेगी। हम लोग आंदोलन करते हैं और इस लड़ाई को अभी हम लोग जो बड़ी लड़ाई जीते हैं, लेकिन इसका भी और भी कुछ बाकी है, जो जीतना बाकी है। लेकिन अब सवाल आपसे है, क्या आपको लगता है कि सरकारें समय रहते लोगों की शिकायत सुने तो देश में आंदोलनों की जरूरत कम हो सकती है? या फिर आपका मानना है कि बिना सड़क पर उतरे सरकारें सुनती ही नहीं है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।